आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिस प्रकार के जो आरोप लग कर के सामने आ रहे हैं, तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है उन्होंने भी 1.25 साल बाद ये बातें क्यों रखी। चुनाव के समय उन्होंने नामांकन के समय खुद जब करेना के अंदर जनसभा थी तो ये कहा था कि सीताराम अटेली में आज नंबर 1 है, मैं नंबर 2 पर हूँ। तो आखिर आज उस सीताराम यादव पूर्व विधायक में क्या कमी नजर आई जो राव साहब को 1.25 साल बाद ये बात कहनी पड़ी। बिल्कुल ठीक पत्रकार साहब, पहले तो राव साहब की आई है ना बयान। बात एक बात सुनिए, आपका सवाल आ गया, दोनों का एक ही सवाल है, मेरे को लगता है मैं उसका जवाब दे दूं। ऐसा है, जब आप चुनाव लड़ते हैं, मैंने भी पार्षद का चुनाव लड़ा है, चेयरमैन का लड़ा है, आप में से बहुत सारे साथियों लड़े। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जो समाप्त हो जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। चुनाव के दौरान तो सीताराम जी राव साहब के पास गए, बोले जी मैं तो तन मन धन से साथ हूँ। तो जब आप जो दिखा रहे हो वही दिखता है ना। चुनाव का रिजल्ट जब हम अवलोकन करते हैं, तो सरपंच का लड़ा, पार्षद का लड़ा, एमएलए का तो भाई हमने लड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर उन चीज़ों का वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि भाई कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। एक आदमी कहने से थोड़ी माने जाएंगे। उस वेरिफिकेशन के बाद जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो राव साहब ने बोला। तो ये जो बातें रखी गई राव साहब के जो निजी वर्कर है उनकी तरफ से रखी गई कि सीताराम जी और उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से समर्थन नहीं किया गया ऐसा। देखिए, निजी वर्कर का सवाल नहीं है, सवाल ये है उन्होंने आरोप नहीं नहीं, वो उनका अपना आकलन है ना। देखिए, जब चुनाव बहन जी ने लड़ा तो बहन जी 100 गाँव में गई है, 100 गाँव में कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग राव साहब ज़्यादा टच लोग भी होंगे। सबसे निकल करके जो बात आती है, ये कोई एक गांव की एक जगह की बात नहीं है, ये पूरी विधानसभा में जगह जगह से बात आती है कि जी यहाँ फलानो आदमी, ये फला आदमी है, ये उनका आदमी था जी चुनाव में, आपका मैं नहीं थी जी साथ, ये उसका दोस्त है जी। इस तरह की जब चीज़ें निकल कर आती हैं, उनका अवलोकन करने पर, उन सब चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के बाद ये चीज़ें आती हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के कहने से ना तो कोई बयान देता, ना कोई एक व्यक्ति के कहने से। क्या राव साहब आपको लगता है, राव साहब 50 साल से राजनीति में है, एक आदमी जाकर कहेगा कि जी इसके बेटे ने वोट नहीं दिया, क्या राव साहब मान लेंगे? आप सोचिए। ऐसे ऐसे जैसे सीताराम जी ने कहा कि कुछ लोग थे जो अलग अलग पार्टी में थे और आज वो उनके सपोर्ट नहीं किया बहन जी का, लेकिन आज वो उनके करीबी है। तो इसमें तो काफ़ी हद तक सत्यता ये है कि इलेक्शनों में बहुत से लोग, कोई कांग्रेस में था, कोई जेजेपी में था, कोई नेलो में था, अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन वो बहन जी जीतने के बाद उनके करीब आ गए हैं। तो ऐसा ये तो सत्य है ना। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो चुनाव के समय बहन जी के साथ नहीं थे आज साथ है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि बहन जी को कोई ये तो है नहीं कि आज बहन जी बन गई 5 साल के लिए बनी। बहन जी को लंबी इस क्षेत्र की सेवा करनी है, और किसी ने, जब हम चुने जाते हैं तो किसी ने वोट दे दिया, किसी ने नहीं दिया, वो अर्थ तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। हम तो पूरे क्षेत्र के बने ना, वोट नहीं देने वाले को हम दुत्कार दें, ये कहाँ का संविधान है? जिसने वोट नहीं दिया उसको हम आज साथ लेके चलेंगे। हमें क्षेत्र का विकास करना है। मान लीजिए आप गांव के सरपंच हैं और आपने मुझे वोट नहीं दिया और मैं चुन लिया गया, तो मैं आपको छोड़ दूंगा तो गांव का तो नुकसान होगा। आप आइए मेरे पास काम करिए, मैं 5 साल के लिए बनाऊँ, सबका बनाऊँ। ये नीति बहन जी की, ये सबके, पूरी विधानसभा की वो आज बनी, बल्कि हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इसमें सबका विकास करने के लिए सबको जोड़कर चलने की आवश्यकता है। चुनाव तो 4 साल बाद आना है, उस वक्त पार्टी की देखी जाएगी। सीताराम जी इंटरव्यू दिया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा के खिलाफ लहर से चलाई जा रही है इस तरीके की बयानबाजी? ये पर्सन तो एक्चुअली सीताराम जी को चाहिए भाई, इंटरव्यू उन्होंने दिया है, मैंने थोड़ी दिया है। इस चीज को बता रहे हैं जी, खुले मंचों से बीजेपी का वोट जो है वो कितना, तो मैंने तो विरोध किया इस बात का। मैंने तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ये कहा है कि इस पर अनुशासन कार्रवाई हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी मंचों पे कोई बात हो या बात हो केंद्रीय नेतृत्व के सामने। नहीं, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तो जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, राव नरवीर सिंह है उनका ले ले, राव इंद्रजीत सिंह है उनका ले ले, डॉक्टर अभय सिंह यादव, बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी तो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो व्यक्तिगत आरोप तक लग रहे हैं जिस प्रकार से, तो वो भी तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का तो काम कर ही रहे। अवश्य, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी कि राव इंद्रजीत सिंह इतने मजबूत बड़े नेता हैं कि जो ये नीचे चट्टे बट्टे सट्टे की जो लॉबी, मैं तो इसको लॉबी कहूँगा, तो ये
मिली भगत तो है ही, इस इंटरव्यू में साबित हो रहा है। मैंने तो स्पष्ट बोला है, स्पोक्समैन की तरह से काम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं और इससे निसंदेह पार्टी का नुकसान है। राव इंद्रजीत साहब सभी के नेता को वो झूठा बता रहे हैं। सर, जो ये शुरुआत हुई जी। कि पूर्व विधायक अभय सिंह के कार्यक्रम में गए जी। तो उनसे बातचीत की तो सीताराम जी ने कहा कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं जा सकता हूँ। नहीं, किसी ने मना नहीं किया। राव साहब, किसी ने मना नहीं किया, राव साहब ने तो कभी नहीं कहा क्यों उसके गए। बाद राव साहब का बयान आया कि जो सीताराम यादव ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया चुनाव। दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य। सीताराम जी नांगल चौधरी जाएं, सीताराम जी दादरी जाएं, सीताराम जी सोनीपत जाएं, वो कहीं भी जाएं, इससे राव साहब को क्यों चिंता होने लगी। 3-1.5 साल बाद जो राव साहब का जो बयान आया उसका मैं आपको बता चुका हूं कि चुनाव के बाद सारी परिस्थिति का अवलोकन किया गया और राव साहब की एक खासियत रही है, आपको पता है, राव साहब जो उनके मन में होता है वही उनके होठों पे होता है। जब सच निकल करके उनके सामने आया कि ऐसा हुआ है तब उन्होंने ऐसा बयान दिया है। राव नरवीन का जो इंटरव्यू था, उन्होंने पर्सनली कुछ एक चीज़ें कही थी राव नरवीन जी को, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये दौर चल पड़ा, हवा मिल गई। तो ये जो शुरुआत हुई है इसका अंत कहाँ मानते हैं, कहाँ इसका अंत हो सकता है? ये तो जिन्होंने शुरू किया उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन दोनों ही तरफ से देखिए, मैंने अभी आपको स्पष्ट, तो आप सारे एक ही बात पूछना चाहते हैं, मैंने स्पष्ट तौर पे आपको बता दिया। ये जो शुरुआत अंत की बात है, ये जो बोला जा रहा है, जो बोल की शुरुआत की, आप मंत्री जी का नाम ले रहे हो, नरवीर जी का, उन्होंने जिसने भी की, ये सब लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि राव साहब एक विशाल वट वृक्ष है, इस क्षेत्र के लोगों के हृदय पर राज करते हैं, किसी तरह उनका प्रभाव कम हो, हम किस तरह से ऊपर उठे ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि राव साहब कैसे डिमिनिश हो, तो वो जो मिल जाता है। अब हारा हुआ आदमी मिल गया वो रोएगा, टिकट कटा हुआ है वो रोएगा, तो ये कड़ी बढ़ी हुई है, ये कड़ी हमेशा राव साहब के साथ रहती है। सीताराम जी ने एक आरोप लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह मौसम वैज्ञानिक है, वो मौसम का मिजाज भाप लेते हैं, जिस पार्टी की हवा होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला है, जब भाजपा की हवा चली तो राव साहब ने कांग्रेस को त्याग कर भाजपा में शामिल हो गए। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? आपने जो प्रश्न किया है उसमें मैं आपको बता दूं कि राव साहब ने बीजेपी में आने से पहले इंसाफ मंच का गठन कर लिया था और राव साहब की कांग्रेस की तलखी जो उन्होंने कहा ना, रैली हुई, सैनिक रैली हुई, फलाना हुई, उसकी भीड़ देख करके राव साहब आ गए। तो सीताराम जी को भी आपके इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उस रैली से पहले मोदी जी ने कि राव साहब से मीटिंग हो चुकी थी और उस रैली से पहले ही राव साहब को भाजपा ज्वाइन करना था, लेकिन चूंकि वो रैली और 23 सितंबर हमारा शहीदी दिवस होता है जो राव साहब मनाते हैं, तो राव साहब ने अपनी रैली अलग से रख चुके थे और राव साहब किसी की हवा देखकर, किसी की सरकार देखकर इधर उधर जाने वालों में नहीं है। राव साहब को मोदी जी ने कहा कि राव साहब आइए देश हित में काम करते हैं, इस देश के हित के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए राव साहब ने मोदी जी के साथ जुड़े। राव साहब का इतना प्रभाव था तो आप ही राव को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, 10 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? तो हमें पार्टी का हिस्सा है। जब राव साहब भाजपा में आ गए तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। राव साहब अकेले थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। सर, दूसरी चीज ये है, जब सीताराम जी चुनाव जीते तो लगभग 18,000 वोटों से जीत हुई। संतोष यादव जब चुनाव लड़ी वो लगभग 48,000 वोटों से जीती। ऐसा क्या कारण रहा कि आरती राव लगभग 3,000 के मार्जिन से जीती? और बात करी जाए, जैसे जब राव साहब ने भी इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, तो वो भी लगातार पीछे चल रहे थे, तो लास्ट की जब इधर की बेल्ट आई, जब चुनाव जीते और जब बात देने की हवा बनाई, तो यहाँ की टिकट जो नारनौल नगर परिषद की टिकट बाबूलाल जी को दी गई, तो वो चुनाव हार गए, बहुत करारी हार थी। जी देखिए, आगे पीछे की बात ऐसी है, मोदी जी भी चुनाव में पीछे थे गिनती में। ये तो लोकतंत्र है, वोट लोगों का अधिकार है, इसी बेल्ट में किसी ने किसी को दे दिया, किसी ने किसी को दे दिया। तो मैं आगे पीछे की बात पर तो सवाल करूंगा नहीं। एक सवाल ये है हाँ जी। कि
जैसे आपने कहा कि राव साहब ईमानदार है और बहुत सारे नेता ईमानदार हैं राजनीति के अंदर जी। तो क्या सीताराम के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या ईमानदारी से काम नहीं है? क्योंकि बार बार आपने अपने बयान में कहा राव साहब ईमानदार है, इसमें हम भी उसमें खिलाफ नहीं जा रहे इस चीज़ के, पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीताराम जी का जो कार्यकाल था 5 साल का, तो क्या वो ईमानदारी से नहीं था? देखिए, मैंने राव साहब को ईमानदार बताया, मैंने किसी को बेईमान तो नहीं बताया। राव साहब ईमानदार, इसमें किसी को संदेह है तो आप स्पष्ट करें। दूसरी बात रही कि सीताराम जी ने अपने उसमें कहा है कि राव साहब ने झूठ बोला इंटरव्यू में। उस बात की बाबत मैंने कहा है कि इतना ईमानदार सच्चा आदमी जिसने अपने मुंह से कभी कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में माननीय विधायक जी ऐसा कह रहे हैं। अब रही बात इनके कार्यकाल की, तो जो बीत गया सो काल गया, और उसकी जिक्र क्यों करें, अपनी बात करते। एक सबसे अहम बात जी। ये भी कही गई कि राव साहब के पास कोई 10 दूसरे कास्ट के जो नहीं है वर्कर, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सीताराम जी के पास कौन सी मशीन है जो गिनेगी कि राव साहब के पास कौन से वोटर हैं कौन से नहीं है।